हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, इंजरी इन स्पोर्ट्स। हम बात कर चुके फिजियोलॉजिकल टॉपिक के अंदर जेंडर डिफरेंसेस मेल एंड फीमेल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ एंडोरेंस। एंडोरेंस हम कर चुके, नीचे देख लेते हैं। एंडोरेंस जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो एंडोरेंस को किस तरह से प्रभावित करते हैं वो कंप्लीट हम कम कर चुके हैं। जैसे आपकी टाइप्स ऑफ एंडोरेंस, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ओके, कार्डियाक, स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सब हम कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ, शक्ति बोलते हैं इसको हिंदी में। टॉपिक थर्ड, फर्स्ट टॉपिक आपका जेंडर डिफरेंस मेल एंड फीमेल। सेकंड टॉपिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग एंडोरेंस। अब सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ। व्हाट इज स्ट्रेंथ? इट इज एबिलिटी टू मसल्स इन ओवरकम रेजिस्टेंस। ये भी हम पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक 3 टाइप्स, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। मीन जो शक्ति है वो किस प्रकार से फिजियोलॉजिकल फैक्टर उसके ऊपर प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से उसके ऊपर फैक्टर डालते हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है मसल्स कवरिंग, राइट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ की डेफिनेशन चेक करें तो उसके अंदर क्या है? इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स की ही एबिलिटी है। अगर मसल्स की बात की गई है तो मसल्स कवरिंग, जो मसल्स का साइज है उसको कवर किया गया है उसके ऊपर डिपेंड्स है आपकी स्ट्रेंथ। द मसल्स फाइबर कवरिंग स्कैरोलिमा। अब स्कैरोलिमा, व्हाट इज स्कैरोलिमा, इसके बारे में आपको पता हो। मीन एक आपके नॉर्मल सेल होते हैं, राइट। एक जो स्पेशलाइज सेल होते हैं, स्पेशलाइज सेल किसको बोलते हैं? जो मसल्स के साथ जुड़े रहते हैं, मसल्स और बोन के साथ जुड़े रहते हैं। इसका फंक्शन क्या है? मीन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है, उस मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करना है। और साथ में अगर बात करते हैं इसका स्कैरोलिमा का, मीन नर्वस सिस्टम के साथ ही रिलेशन है, गुड रिस्पॉन्स देता है। तो आपका जो स्कैरोलिमा है वो आपका स्पेशल सेल है, स्पेशलाइज्ड सेल है, जिसका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है और मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का काम करता है। दी मसल जो फाइबर ऑफ वर्क द ग्रेटर, राइट। तो मीन आपका वर्क को इंक्रीज करेगा, साथ में मसल्स की साइज और लेंथ को भी चेंज करता है। सेकेंड, व्हाइट मसल फाइबर हम बात कर चुके। मीन बॉडी के अंदर आपका रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर इट आल्सो नोन एज स्लॉट विच फाइबर, राइट। और व्हाइट मसल फाइबर इट आल्सो नोन एज फास्ट विच फाइबर, ओके। तो आपका जो व्हाइट मसल फाइबर है इसको क्या बोलेंगे? फास्ट विच फाइबर, फास्ट विच फाइबर। White muscle fiber have the more connective tissue. They of bring fast and strong contraction, right? मीन जो आपका व्हाइट मसल फाइबर है वो आपका फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ व्हाइट मसल फाइबर हेल्प इन एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अगर बात करते हैं व्हाट इज एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर चुके। टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ 3 टाइप्स, डायनेमिक 3 टाइप्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। ये हेल्प कहाँ करता है? आपका व्हाइट मसल फाइबर, जहां पर आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर हेल्प करता है। अगर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो मीन
हाई स्पीड एक्शन बोलते हैं इसको, हाई स्पीड एक्शन, राइट। जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जहां यूज होती है वहीं पर आपकी मीन तेज गति से या हाई स्पीड के साथ एक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो आपका फील्ड इवेंट के अंदर, एथलेटिक्स फील्ड इवेंट के अंदर जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, पोल वॉल्ट एंड लॉन्ग जंप, यहाँ पर आपकी जहाँ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यूज होती है, मीन अचानक से हम फोर्स लगाते हैं, राइट। मीन फर्स्ट एक्शन ऑफ हाई स्पीड एक्शंस, राइट। वो आपका वाइट मसल फाइबर काम करता है 100 मीटर के अंदर हम तेज गति के साथ दौड़ते हैं, जो रिएक्शन एबिलिटी होती है वो बिल्कुल फास्ट होती है, राइट। तो आपका सेकंड कंपोनेंट्स या सेकंड फैक्टर आपका वाइट मसल फाइबर। थर्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। मीन उसके ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का रिस्पॉन्स क्या है, मीन आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्स, मीन अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट है तो आपकी अपोजिट मसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज टू टाइप्स, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टू टाइप्स है, जिसके अंदर आप कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक, आप इसके अंदर 1 और 2 इसको देख लेते हैं। कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक, इट रेगुलेट और मस्कुलर एक्शन इन कंट्रोल द मैनर, राइट। हमारी जो एक्टिविटीज या फिर जहाँ पर हम मूवमेंट करते हैं उसको करेक्ट करने का काम करती है। और इसके अंदर कंसेंट्रिक की बात करते हैं, मीन जो आपकी कंसेंट्रिक है, इसके अंदर आपका फ्लेक्शन पोजीशन, अगर टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें हम बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के अंदर, बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स चैप्टर के अंदर आपकी टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर आती है एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक। जो आपकी कंसेंट्रिक है फ्लेक्शन पोजीशन, अगर किसी भी डंबल के साथ अगर हैंड्स को क्लोज कर लेते हैं हम, जहाँ पर मीन बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं कंसेंट्रिक एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको, राइट। और इट आल्सो नोन एज फ्लेक्शन पोजीशन, FLEXION, फ्लेक्शन पोजीशन, राइट, फ्लेक्शन पोजीशन। और एसेंट्रिक की बात करते हैं, डेड मार्कर से यूज कर लेते हैं आपको, ओके। वन एंड टू। अगर एसेंट्रिक की बात करते हैं तो आपका क्या है, किस प्रकार का एक्सरसाइज, इसका अपोजिट एक्शन, राइट, फ्लेक्शन पोजीशन एंड एक्सटेंशन पोजीशन। एसेंट्रिक इज नोन एज एक्सटेंशन पोजीशन, राइट। तो आपका डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक और एसेंट्रिक, फ्लेक्शन पोजीशन नोन एज कंसेंट्रिक पोजीशन और एसेंट्रिक मेन एक्सटेंशन पोजीशन या फिर एक्सटेंशन एक्सरसाइज रेगुलेट द मस्कुलर एक्शन कंट्रोल ऑफ मैनर, राइट। जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो भी आपको फैक्टर डालता है किसके ऊपर, मीन आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। फोर्थ आपका मसल्स लेंथ, मसल्स की लेंथ के ऊपर भी डिपेंड आपका मसल्स लेंथ। एवरी मसल्स इज ऑफ डिफरेंट साइज, राइट है, मीन हर मसल्स का साइज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है उसके अंदर आपकी बिग मसल्स काम करती है, बिग मसल्स या लार्ज मसल्स बोल सकते हैं, बिग मसल जो आपकी मीन वॉकिंग के अंदर, रनिंग के अंदर या स्टैंडिंग पोजीशन में हेल्प करती है। मीन जब बच्चा क्या है, फर्स्ट आपकी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है, मीन आफ्टर बर्थ बच्चा क्या है, मीन बैठना सीखता है, फिर नेक के बल चलना सीखता है, या फिर किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के द्वारा स्टैंडिंग पोजीशन में आने की कोशिश करता है। वहां पर आपकी बिग मसल्स काम करती है। अगर बिग मसल्स की बात करते हैं तो आपकी लेग की मसल्स, जिसके अंदर क्वाड्रिसेप्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूटेस मैक्सिमस मसल्स, सार्टोरिस मसल्स। अगर हैंड्स की मसल्स की बात करते हैं तो बाइसेप्स एंड
ट्राइसेप्स मसल्स। ओके, अगर शोल्डर मसल्स की बात करेंगे तो आपका एंटीरियर डेल्टोइड मसल एंड पोस्टीरियर डेल्टोइड मसल। ओके, तो आपका मीन एवरी मसल डिफरेंट साइज की होती है, जिसके अंदर मीन दोनों इन्वॉल्व होती है, आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। मीन एक स्मॉल मसल्स के कंपैरिजन बिग मसल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसी के कंपैरिजन क्या है, लॉन्ग मसल्स हैव द मोर पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू स्मॉल मसल्स, एज कंपेयर टू स्मॉल मसल्स, राइट। मीन एक स्मॉल मसल्स के कंपैरिजन जो बिग मसल्स है वो मीन उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसी के कंपैरिजन फीमेल के कंपैरिजन मेल के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, राइट। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स, न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स के अंदर आपका क्या है, मीन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड दी इंटेंसिटी ऑफ न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ डिटरमाइन स्ट्रेंथ, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ का। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरोलिमा की बात की थी तो उसका क्या है रिलेशन, नर्वस सिस्टम से है। अगर उसका अच्छा रिलेशन नर्वस सिस्टम से है तो आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और उसको मीन एक गुड वर्क करने में हेल्प करता है। एज, यस, मीन स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स इन द मैक्सिमम बिटवीन 20 to 40 ईयर, राइट। मीन 20 और या फिर 40 ईयर, 20 से 40 साल की एज में क्या है आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी मसल्स के अंदर। आफ्टर 40 ईयर मीन मसल्स के अंदर वीकनेस आती रहेगी और मीन वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, राइट। तो एज का भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, मीन मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 ईयर, राइट। जेंडर, men have the more strength compared to women of bigger longer muscles, length male, length in male, okay, right। मीन इसी के अंदर बात कर चुके हैं मसल्स लेंथ के अंदर। मीन एक प्रकार के अगर जेंडर की बात करते हैं तो फीमेल के कंपैरिजन मेल के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि मसल्स की लेंथ की लंबाई ज्यादा होती है, उसी के अकॉर्डिंग एक फीमेल की कंपैरिजन मेल के अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी आपको, राइट। तो आपके ये 7 फैक्टर है जो आपको स्ट्रेंथ को इफेक्ट डालते हैं या फिर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, राइट। अभी बात करते हैं हम स्पीड, ओके। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ के आपके फर्स्ट मसल कवरिंग के ऊपर डिपेंड्स है। व्हाइट मसल फाइबर, जिसको हम फास्ट मसल फाइबर बोल सकते हैं। अगर इधर रेड मसल फाइबर होता, रेड मसल फाइबर, तो आपको क्या होता, स्लॉटरिज फाइबर, राइट, जो एंडोरेंस के अंदर हम पढ़ चुके। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स लेंथ, न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स एंड एज एंड जेंडर, राइट। तो हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर स्पीड, और व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज एन एबिलिटी टू डू वर्क इन एट फास्टर रेट, या फिर इट इज एबिलिटी टू परफॉर्म इन फास्टर रेट। कोई भी एक्टिविटीज हम बिल्कुल फास्ट गति के साथ करते हैं, बिल्कुल तेज गति के साथ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं, राइट। जो स्पीड की बात करते हैं, इट हैज ऑफ 3 पार्ट्स या फिर 3 टाइप्स, राइट। फर्स्ट आपका रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन जोन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट। मीन जो आपके 3 पार्ट है, ये आपके अलग अलग, अगर इसको डिफरेंट एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के द्वारा इसको इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम क्या आपका, फर्स्ट बॉडी ऑफ एक्शन, इट आल्सो नोन एज रिएक्शन टाइम। अगर एक्सेलरेशन जोन की बात करते हैं तो आपका मीन 40 मीटर, 100 मीटर से जो आपको 40 मीटर है वो आपका एक्सेलरेशन जोन है, जहां पर आप मीन मैक्सिमम स्पीड कितने टाइम में कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे 5 to 6 सेकंड के अंदर मैक्सिमम स्पीड पकड़ जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका 40 मीटर जो 40 या 45 मीटर वाला एक्सेलरेशन जोन है, राइट। स्पीड ऑफ मूवमेंट टोटल 100 मीटर की बात की गई है, तो उसके अंदर भी आपकी स्पीड ऑफ मूवमेंट कितनी है। तो हम इस स्पीड को कैसे फैक्टर डालते हैं, फिजियोलॉजी फैक्टर क्या है जहाँ से उसके ऊपर स्पीड के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो आपका क्या है, फास्ट ट्विच फाइबर, सेम एज इट इज है फास्ट ट्विच फाइबर। तो आपका फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट फैक्टर आपका फास्ट ट्विच फाइबर, द ग्रेडर ऑफ द परसेंटेज फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर फास्टर इन स्पीड, राइट। जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो क्या करता है, मीन जहां पर
वाइड मसल फाइबर की बात की गई है, जिसके अंदर में कम टाइम के अंदर और ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना है। तो अगर बॉडी के अंदर वाइड मसल फाइबर की स्ट्रेंथ अच्छी है या फिर उसकी मात्रा अच्छी है, तो उसके अंदर क्या हुआ, मीन हम कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं, या फिर आपका जो रिएक्शन टाइम है वो भी अच्छा मिलेगा। सेकेंड है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? इट इज एबिलिटी ऑफ जॉइंट मूव टू मैक्सिमम रेंज। टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन जिसके अंदर हम पर्सनली करते हैं, और पैसिव मीन किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की या किसी भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हायर द फ्लेक्सिबिलिटी मोर इज द रेंज ऑफ मूवमेंट, दस हेल्पफुल इन स्पीड। मीन अगर बॉडी के अंदर अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, हम अपनी डायरेक्शन को कम टाइम में चेंज कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ आपका, मीन आपकी स्पीड के अंदर वो हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टर्नम की बात करते हैं, स्पेस कम हमारे पास, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको, साइड समझने चाहिए। आप इधर बात कर लेते हैं, मसल्स कवरिंग के ऊपर ये बात। जहाँ से स्टर्नम की बात की थी डायग्राम के द्वारा हमने, तो हमारे पास ये कंप्लीट एरिया है, यहाँ से स्टार्टिंग की हुई, यहाँ से स्टार्टिंग के लिए फर्स्ट लाइन को टच किया और वापस इसी लाइन को टच किया, फिर इस लाइन को टच किया, फिर वापस इसी साइड, और फिर थर्ड लास्ट लाइन को टच किया, फिर वापस। मीन कम से कम टाइम में डायरेक्शन को चेंज करना, वो आपकी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और कम टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कम टाइम में कवर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग स्पीड में हेल्प करता है। क्या चीज, फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ पर स्टर्नम करवाई गई है, स्टर्नम किस चीज का पार्ट आपका, एफर्ट टेस्ट, राइट, या फिर खेलो इंडिया नेशनल फिटनेस टेस्ट, या फिर हम जिग जैग रन बोल सकते हैं इसके अंदर, वायरो फिटनेस टेस्ट, ये आपको टेस्ट आइटम सब करवा चुके। तो स्टर्नम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपको हेल्प करती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी के अंदर है तो आपके अंदर स्पीड भी अच्छी होगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। अगर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स अच्छा है, जैसे आपको कमांड मिलती है, फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर के अंदर ओनली वॉक, सेट एंड गो के बाद तुरंत एक्शन होता है बॉडी के अंदर, मीन उसका रिस्पॉन्स कैसा है, मीन उस कमांड को कितनी तेज गति से वो, मीन ये कितनी फास्ट गति से वो उसको सुन लेता है साउंड को, उसी के अकॉर्डिंग उसका एक्शन होता है। तो वो आपका न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स है। हायर द फास्टर, ये एफ है, faster the neuromuscular response, faster as of stronger muscles of contraction just like gain of speed। मीन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन तेज गति से होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। लास्ट आपका एटीपी, एडेनोट्राइफॉस्फेट एनर्जी स्टोर, rather the ATP store of faster the energy of release of for the speed and anaerobic activities। एनारोबिक एक्टिविटीज अगर बात करते हैं तो आपका मीन जहां पर मीन शॉर्ट टर्म एंडोरेंस की बात की गई है, जहां पर डिस्टेंस कम हो 100 मीटर 200 मीटर, उसके अंदर हेल्प करता है आपका एटीपी, जहां पर एनर्जी स्टोर होती है। अगर बॉडी के अंदर हम रेस्ट दे देते हैं किसी भी एक्टिविटी से पहले, किसी भी आपका इवेंट से पहले अगर हम पूरा रेस्ट कर लेते हैं, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, मीन एनर्जी स्टोर हो जाती है। और एनर्जी स्टोर से क्या है, मीन आपकी एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम जहां पर पॉजिटिव इवेंट के अंदर लगा सकते हैं, जहां पर हमारा मीन अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, जहां पर बोल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर अगर हमारा इवेंट है, तो मीन उससे पहले हम 3 घंटे पहले अच्छे से रेस्ट कर लेते हैं, ताकि जो बॉडी का मसल्स के अंदर है एनर्जी स्टोर हो और उसके बाद में अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। तो आपके मेन आज डिस्कस कर चुके हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड स्ट्रेंथ एंड स्पीड और एंड्योरेंस हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एजिलिटी के नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के कंपोनेंट या फैक्टर करेंगे हम। तो आपका फिजियोलॉजी के अंदर आपके जेंडर डिफरेंसेस, फैक्टर इफेक्टिंग एंड्योरेंस, फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रेंथ और स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम,
इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज मीन एक्सलेटरी सिस्टम, ये आपके टॉपिक रहते हैं। और उसके बाद करेंगे मीन इंजरी इन स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीन आपका होमवर्क यही रहेगा, फिजियोलॉजी फैक्टर स्ट्रेंथ एंड स्पीड। तो आपको कंप्लीट लर्न हो और साथ में 10 मिनट में राइट डाउन करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।